भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सु यानी सुंदर, दाम यानी धन। अब आप कहोगे सुदामा के पास तो कोई धन था नहीं, तो भैया सुदामा के पास ऐसा धन था जो कभी खर्च नहीं हो सकता कि खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। क्या था? नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। बोले सुदामा जी के पास में नाम रूपी धन था जिसके बल पर वो सुदामा बने। दरिद्र नहीं थे, वो सुदामा ही नाम है उनका। जिसके पास धन है वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? लौकिक धन नहीं था जिससे वो 2 वक्त की रोटी भी खा सके। नमक रोटी भी नहीं मिलती थी। कहते हैं बच्चों के, जो सुदामा जी के बालक बालिकाएं थे, उनके पेट के अंदर की हड्डियां दिखने लगी थी, इतने दिन से नहीं खाया था। सुशीला रो रो कर बुरा हाल कहती अपने पति से, कुछ तो ले आओ। सुदामा कहता, आज भगवान ने प्रारब्ध में यही लिखा है, कष्ट ही लिखा है सुशीला, तो कष्ट को भी कृपा समझकर ले लो। कष्ट को कष्ट मत समझो, ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? वो किसी को कष्ट देता ही नहीं है। भगवान का नाम क्या है? कि कृपा सरोवर मुरली मनोहर, कुंज बिहारी श्री कृष्ण, कृपा सरोवर मुरली मनोहर। भगवान क्या है? भगवान कृपा के सरोवर है। सरोवर यानी तालाब, समुद्र, नदी। तो बोले यदि वो कष्ट भी दे रहे हैं तो वो भी कृपा है। सुशीला, उसको ये मत सोचो कि भगवान ने हमें कष्ट दे दिया। आज सुशीला का रो रो कर बुरा हाल है। सुदामा जी भजन में लीन है। द्वारिकाधीश को दया आई। द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर सुशीला के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए। कहा कुछ खाने दे दो। सुशीला गई अंदर, खाने को देखा तो राई के दाने पड़े थे, वो ला कर दिए। तो वो कहते हैं रास्ते में खंबे से टकराई, राई के दाने बिखर गए। कहा खाने मांगा, नहीं दी पाई, पानी पिला दे। पानी लेकर आ रही थी तो मिट्टी के पात्र में वो पानी था और राई के दाने जहां पड़े थे हुए थे। सुशीला का पैर फिसला तो राई के वो पानी भी फैल गया। मिट्टी का जो पात्र था वो टूट गया। भगवान ही ब्राह्मण बनकर गए थे। भगवान ने कहा देख, मैंने तेरे से पानी मांगा नहीं दिया, भोजन मांगा नहीं दिया, अब एक वचन दे सकती है? हाँ बोलिए क्या? बोले तेरे पति के मित्र हैं। कौन? द्वारिकाधीश। तो कम से कम तू अपने पति को उनसे मिलने भेज सकती? बोले बिल्कुल। आज सुशीला को पता चला मेरे द्वारिकाधीश, मेरे सुदामा पति के मित्र द्वारिकाधीश है। दौड़ कर आई, कहने लगी अरे इतने बड़े मित्र हैं आपके, कुछ मांग कर क्यों नहीं ले आते? इतना रो रो कर बुरा हाल है हम लोगों का, बच्चों का, कितने दिन से कुछ खाया नहीं। सुदामा ने कहा इतने दिन के बाद जाऊं, वो भी मांगने नहीं, तू कहे तो मिलने जा सकता, किंतु मिलने भी जाऊं खाली हाथ? 4 जगह पर खाली हाथ मत जाइए। मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, स्वामी के घर, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर जाओ, कुछ ले जाओ, भगवान के घर जाओ, मंदिर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा ने कहा खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो भागवत में वर्णन आता है, चैल खंडे न तान बधवा, एक फटे हुए कपड़े को सिलाए सुशीला ने, उसमें 4 मुट्ठी चावल ला कर दिए, ये ले जाकर दे देना। चल पड़े सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम। चल पड़े। चलते हुए सुदामा जी पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका जैसे ही पहुंचे तो द्वारिका में सुदामा जी ने पूछा भैया यहाँ हमारे बचपन का मित्र रहता है कनुआ, कहाँ रहता बताओ? और यहाँ का राजा है वो। लोगों ने कहा यहाँ के राजा को नाम कनुआ बनुआ ना है, यहाँ के राजा को नाम श्री 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 1008 द्वारिकाधीश जी महाराज। सुदामा जी ने सोचा अच्छा बड़ा हो गया तो नाम भी बड़ा कर लिया। बोले जिसको तुम द्वारिकाधीश कह रहे हो वही हमारे बचपन का मित्र है। कहाँ रहता है? बोले चले जाओ, महल की सबसे बड़ी ध्वज पताका फहरा रही है, वही द्वारिकाधीश का महल है। सुदामा जी पहुंचे, द्वारपालों से कहा जाकर कह दो कि सुदामा आया है।
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शान। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। यही सोच के मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब आ गया है।
सुदामा जी पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? ब्रह्म ऋषि कॉलोनी आ गए। एक बार जयकारा लगा दो, बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। और ये कथा में भैया सुदामा जी ने बड़ी मेहनत करी है। जो बैठे ना सुदामा जी, तो ये सुदामा जी भी हैं, भी नाम भी इनका सुदामा जी पड़ेगा। सभी लोग विराज जाए यहाँ पे, जो भी खड़ी है माता, सभी लोग बैठ जाइए। तो ये जो कथा हो रही है ये सुदामा जी ने, क्यों आज कृष्ण से मिलना था द्वारिकाधीश से 7 दिन बाद, तो इन्होंने कहा इतनी बड़ी कथा की लीला रची और आज मिल गए। देखो भगवान ने सुदामा जी के जब चरणों को देखा तो भगवान को रोना आ गया, और भगवान ने आज अपने चरणों, आज अपने आंसुओं से, आंखों के जल से सुदामा जी के चरणों को धोया और कहा, अरे सुदामा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी भरात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। द्वारिकाधीश को रोना आ गया और भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान कांटे निकाले, क्यों? बिना जूतियों के आ गया था, पहनने के लिए कहाँ होंगी, खाने के लिए भोजन था नहीं, पहनने के लिए जूते कहाँ होंगे। कहते हैं भगवान अपने हाथों से कांटे निकाल रहे हैं, हाथों से निकाले। जो कांटा हाथ से बना वो हाथ से निकाला, किंतु जो कांटा हाथ से नहीं बना तो द्वारिकाधीश ने अपना मुंह लगा दिया। कहाँ? सुदामा के पैरों में। भगवान ने बताना चाहा, भैया ये दुनिया तो कांटे देना जानती है, किंतु कांटे निकालना केवल द्वारिकाधीश को ही आता है, हमारे द्वारिकाधीश को ही। आज द्वारिकाधीश ने सुदामा जी के पैरों को दर्शन किया, और मित्र हैं, बड़ी बात भाई दोनों की। अब दो मित्र हैं, जब बहुत दिन बाद मिलते हैं तो सबसे पहले शादी की चर्चा हुई। कन्हैया ने कहा, भैया शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। क्या नाम है पत्नी का? बोले सुशीला। सुदामा जी ने कहा, बोले हमारी पत्नी का नाम सुशीला है। सुदामा जी ने कहा, तुम्हारी हो गई? भगवान किस मुंह से बताएं कि 16,108 हुई? भाई एक आध दो होती तो चलो ठीक है, 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, 16,108। भगवान ने कहा, हम क्या बताएं, आई थी और आशीर्वाद चालू। रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। अब आए सुदामा जी, ना खाया ना पानी, बस आशीर्वाद चालू, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। सुदामा जी ने कहा, मैं तो थक गया, तो अपना हाथ पकड़ा और सौभाग्यवती खा गया। अकेला कह रहे भाव भाव भाव। तो कन्हैया के कान में कही, लाला ये सब जो आ रही है कौन? ऐसा तो नहीं आस पड़ोस की सखियों ने सुना हो कि ब्राह्मण देवता है तो आशीर्वाद लेने आ गई? अरे अरे नहीं नहीं लाला, सुदामा ये सब अपनी है, अभी तो 1000, 2000, 16,108 बाकी है। वर्ष का ब्राह्मण जिसके अंदर भगवान को भी आशीर्वाद देने की क्षमता है, ब्रह्म को भी जो आशीर्वाद दे दे तो ब्रह्म भी द्वारिकाधीश बन जाता है। आज लिखा ही हुआ है कि भाई भगवान आए ही किस लिए थे? किस लिए आए थे? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, सबसे पहला विप्र ब्राह्मणों के लिए आए। श्रीमद् भागवत में तो कई जगह सुखदेव स्वामी ने ये बात बताई है। आज भगवान ने 16,108 सुदामा को आशीर्वाद देकर सबको अनुग्रहित कर दिया। भागवत का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन चावल लेकर गए थे सुदामा जी, तो द्वारिकाधीश जी ने वो चावल की पोटली छीन ली, और जैसे छीनी उसको खोला तो फिर अब खाने लगे उस चावल को। भगवान मानो चावल नहीं खा रहे, भगवान सुदामा जी की गरीबी को खा रहे हैं कि भैया अब मेरे पास आने के बाद तू किसी भी प्रकार से गरीब नहीं रह सकता, ना भौतिक रूप से, ना प्राकृत, ना अप्राकृत।
सब प्रकार से तू धनी हो जाएगा। और भगवान कह रहे ये चावल तेरे खाकर मैं भले गरीब हो जाऊं, किंतु भक्त को मैं अब गरीब नहीं होने दूंगा। भगवान ने एक मुट्ठी खाई, एक लोक का राजा, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोकों का राजा, तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो सुदामा पूरी तो क्या देख रहे, जहां रही मेरी टूटी झोपड़िया कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। जहां टूटी झोपड़ी थी वहां महल खड़े हुए। भगवान ने दिखा कर नहीं दिया, सुदामा को दिखा कर नहीं दिया। सुदामा फटी धोती पहनकर आया था, जब विदा किया ना तो फटी धोती में ही किया। क्यों? दिखा कर दे दूंगा तो लोग कहेंगे कि बताओ सुदामा मिलने की कहकर गया तो और मांग कर ले जा रहा है। भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्त की लाज की चिंता रहती है। प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखा है। तेरे दरबार में झोली फैलाया है मालिक, तुझे देते नहीं देखा किंतु झोली भरी देखी है, झोली भरी देखी। तो यह सबकी झोली ठाकुर जी आज भर देंगे, दिखाकर नहीं बिना दिखाए। आज भगवान ने सुदामा को बिना दिखाए 2 लोकों का राजा बना दिया। सुदामा जी जब पहुंचे अपने घर तो देखो 2 लोकों का राजा बन गया सुदामा, तो सुशीला रानी बनेगी बनेगी। तब कहते ना घर में पहले नमक रोटी नहीं थी और अब शुद्ध घी की नदियां बह रही। शुद्ध घी ना खाओ, केवल शुद्ध घी में तैरो तो मोटे हो जाते हो। हाँ सही बात है। तुम्हारे घर में यदि खूब दूध मलाई घी आए, भले ना खाओ, उसकी गंध से ही मोटे हो जाते कई लोग। तुम्हारे घर में मिठाई बनती हो, मिठाई ना खाओ, बस उसकी गंध लेते रहो, जाएगा ना अंदर तो धीरे धीरे। अब सुशीला भी महाराज हो गई एकदम, पहले थी 30 की, अब हो गई 300 की। तो सुदामा ने कही सुशीला है, ये कैसी है लीला? बोले लीला किसी और की नहीं है, लीला द्वारिकाधीश की है। आप द्वारिकाधीश से मिलने गए, द्वारिकाधीश ने आकर आपको 2 लोकों का राजा बना दिया। याद रखिएगा, जो द्वारिकाधीश के चरणों में प्रपन्न हो जाता है, भगवान कहते हैं अकेला मैं राजा नहीं बनता, मैं अपने भक्त को भी राजा बना देता हूं। ये भगवान का स्वभाव है। आज सुदामा पर कृपा की। सुखदेव